हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आपने परशपुर का नाम सुना? आइए मैं आपको एक नई वेब सीरीज के बारे में बताती हूँ। साल के अंत में जाते जाते एकता कपूर अश्लीलता से भरपूर एक नई वेब सीरीज देने वाली है हम लोगों को। तो उसका नाम है परशपुर। 29 दिसंबर को ZEE5 आर्ट बालाजी इसको रिलीज कर रही है। और इसमें मतलब आपकी कल्पना से बहुत बहुत दूर इसमें बहुत सारे ऐसे इंटीमेट और बोल्ड सीन दिखाए गए हैं। आप परिवार के साथ तो कभी सवाल ही नहीं उठता, आप नहीं देख सकते हो। और अकेले में भी आप देखोगे तो आपको मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि इस तरह की तो आप कल्पना कभी कर ही नहीं सकते जिस तरह का उसमें दिखाया गया है। तो क्या है कि आजकल देखिए कोरोना काल जब से हो रहा है, साल हो गया पूरा, तो लोग जो है एंटरटेनमेंट खोजते हैं। भाई घर में रह रहे हैं दिन भर, तो अपना घर ही में एंटरटेनमेंट हो रहा है सबका। और सबके कोई मोबाइल में, कोई लैपटॉप में, कोई कहीं, सब लोग अपने अपने मनोरंजन का साधन जो है वो खोज चुके हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म पे लोग जो है फिल्में दे रहे हैं, तो उनको ये लगता है भाई कि हम क्या उसमें भर दे मसाला कि लोग आकर्षित हों, खूब देखे लोग। तो आप जानते हैं निर्माता निर्देशकों में जो है वो होड़ लगी हुई है, गाली गलौज और अश्लीलता और इंटीमेट सीन्स डालने की होड़ बन गई है। तो भाई एकता कपूर कैसे पीछे रहेंगी? एकता कपूर तो नंबर 1 रहती है हर इन सब चीज़ों के लिए। तो अब आजकल उनका जो है टीवी सीरियल्स वगैरह पे कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पे जम करके लगी हुई हैं और हर बार उल्ट पुल्ट दिखाने की आदत हो गई है। अभी देखिए कुछ महीने पहले उन्होंने जो है सैनिक का वर्दी फड़वाई, और 3X सीरीज में क्या क्या किया उन्होंने, है ना, सेना की पत्नी का अपमान कराया। तो जिस तरह से भी नाम हो जाए, भाई कुछ अलग करो ताकि लोग पूछे अरे क्या हुआ क्या हुआ, हम भी देखें क्या है इसमें। यही एक इन लोग की टेंडेंसी रह गई है। ये लोग चाहते हैं कि ऐसा काम करें कि मतलब हमारी जो सीरीज है वो लोग ज्यादा देखें। तो ये वेब सीरीज है और OTT पे आएगी ZEE5 पे। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं। अन्नू कपूर जी हैं इसमें, आपकी वो भाभी जी घर पे वाली पहली वाली भाभी जी शिल्पा शिंदे हैं, है ना। और मिलिंद सोमन है। मिलिंद सोमन इसमें ट्रांसजेंडर बने हैं। और ये जो राजा है वो भानु प्रताप सिंह जो है वो अन्नू कपूर बने हैं। एक बेहद अय्याश और बेहद मतलब बदमिजाज एक राजा जो दिखाया है वो अन्नू कपूर को दिखाया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या परोसना चाहते हैं ये लोग। अब हमारे समाज को, आगे बच्चों को, हम तो वैसे भी नहीं बचा पा रहे हैं अपने बच्चों को उल्टे सीधे सीरियल और अश्लील चीजें देखने से, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। पढ़ाई भी मोबाइल से हो रही है, तो बच्चे तो मोबाइल छोड़ेंगे नहीं। और आप हर समय उनको देख तो सकते नहीं कि वो क्या देख रहे हैं। तो आप देख के बताइएगा कि ये जो टीजर रिलीज हुआ है या जो भी उसमें ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें क्या पता चल रहा है आपको, किस हद तक दिखाया गया है हमारी भारतीय संस्कृति को एकदम डुबोने का जो है बीड़ा उठा लिया है एकता कपूर ने। चलिए मैं आपको इसकी स्टोरी थोड़ी सी बताती हूँ। परशपुर जो है वो 29 दिसंबर को ZEE5 आर्ट बालाजी पे रिलीज हो रही है। और ये इसकी डायरेक्टर जो है वो एकता कपूर है। आर्ट बालाजी आपको पता ही है एकता कपूर की कंपनी है। तो इस वेब सीरीज में ये दिखाया है कि भानु प्रताप सिंह जो राजा है वो एक नंबर का अय्याश है। उसका कहना है कि औरतों का जन्म ही हुआ है सिर्फ और सिर्फ भोग के लिए। औरतें सिर्फ भोग की वस्तु होती हैं और औरत का जन्म हुआ है मर्द की शारीरिक भूख को संतुष्ट करने के लिए। और औरतों का दुनिया में कोई काम नहीं है। और अपनी इस भोग पिपासा को मिटाने के लिए, अपनी इस जो है वो ये वासना के लिए वो कई शादियां करता है और कई महिलाओं के साथ वो उसको जो है दिखाया है कि वो संबंध बनाता है। और वो उसको जो है कोई अगर संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसको प्रताड़ित करता है। तो ये मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक
विक्रमी राजा, प्रतापी राजा और अच्छे अच्छे उदाहरण भरे पड़े हैं। ये चीजें दिखा करके ये फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या दिखाना चाहते हैं? पहले देखिए इन्होंने जो है वो बनाई थी जो फिल्म, उसमें इन्होंने सेना की वर्दी फड़वाई, है ना। सेना की औरत जो है वो ऐसी होती है, दूसरों के साथ ऐसे संबंध रखती है और ये करती है, ये सब दिखाया इन्होंने। सीरियल्स में आप जानते हैं इनके हर चीज की हद पार हो जाती है, एक एक का चार चार संबंध और टूटना सब दिखाते हैं, मतलब कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन ये जो इन्होंने इसमें दिखाया है, ये कैसे कोई दिखेगा? रानी मीरावती के रूप में शिल्पा शिंदे है, तो है तो बहुत सारे कलाकार और अच्छे अच्छे कलाकारों को लेकर के, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसी पिक्चर बनाई है। आपको इस वेब सीरीज में पूरा समझ लीजिए कि वासना और बदले की भावना, जलन की भावना और ये प्यार मोहब्बत, यही सब दिखाया है पूरा। पूरे पिक्चर में इतने बोल्ड सीन्स हैं कि आप उसकी कल्पना कर भी नहीं सकते। पूरी इंटीमेसी भरी हुई है, न्यूडनेस भरी है, और बड़ी खुशी खुशी जो है इतने दिग्गज कलाकार ये रोल कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोग की क्या मेंटेलिटी रह गई है। एक पूरे साल तो चर्चा में रही, कुछ न कुछ ऐसा दिखाती रहती हैं, और बाकी भी वेब सीरीज आप देख लीजिए, सिर्फ गालियों से, सिर्फ जो है वो मार धाड़ और खून खराबा, गाली गलौज, है ना, वासना और पूरे बोल्ड सीन से भरी पड़ी है। कोई भी वेब सीरीज उठा के देख लीजिए, कुछ है जो अच्छी बनी है, लेकिन आजकल तो जैसे लग रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जितनी वेब सीरीज रिलीज हो रही है उनमें होड़ लगी हुई है निर्माता निर्देशकों में कि कौन सबसे आगे बढ़ जाएगा इंटीमेसी दिखाने में, न्यूडनेस दिखाने में, है ना, कौन नग्नता ज्यादा दिखाएगा, तो वो मतलब फर्स्ट नंबर पे। तो मुझे लगता है कि एकता कपूर फर्स्ट आना चाहती हैं। साल के अंत में जाते जाते हम लोग को जो है ये इन्होंने 29 तारीख के तोहफा रखा हुआ है। लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप में से कोई भी इस फिल्म को किसी के साथ बैठ के नहीं देख सकता है। और हमारे बच्चों को जो है, हमारे भविष्य के बच्चों को खराब करने में इन वेब सीरीज का बहुत बड़ा हाथ है। और चाहे तो ये लोग बहुत अच्छा अच्छा दिखा करके और भविष्य सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो वही चाहिए जो लोग चुस्की लेके, चटकारे लेके देखें। इन्हें लगता है कि बस ये सब डाल देंगे ना तो हमारी वेब सीरीज तो बिल्कुल हिट हो जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं भाई, हर तरह के दर्शक होते हैं। दर्शक भी दो भाग में विभाजित हो जाते हैं। एक कहते हैं कि भाई ये समय की मांग है, ये सब दिखाना जो है वो समय बोल रहा है कि नहीं ये सब ठीक है। और एक जो है वो लोग हैं जो बिल्कुल खिलाफ होते हैं कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, और इस तरह की चीजें जो हमें ये परोस रहे हैं इससे हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है, हमारी भारतीय संस्कृति पर धब्बा बनता जा रहा है ये सब। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग किस श्रेणी में आते हैं? आप लोगों को ये, आप लोग इन सब चीजों से सहमत हैं, या आप लोग भी सोच रहे हैं मेरी तरह ही कि ये सब चीजें जो है वो नहीं दिखाई जानी चाहिए OTT प्लेटफॉर्म पे, कम से कम हम भारतीयों द्वारा, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से बिल्कुल दूर जा रहे हैं। और मैं तो भूल ही गई भारतीय संस्कृति की बात और एकता कपूर। भाई जो लोग भाई बहन सब जो है माता पिता बन चुके हैं सरोगेसी से, हैं, बाप तो लोग बनते थे, माँ भी लोग बन रहे हैं सरोगेसी से, तो वो क्या जानेंगे कि क्या होते हैं बच्चे और क्या होता है उनको जन्म देना, और कैसे दुख दर्द सहा जाता है, और कैसे बच्चे पाले जाते हैं। इनके बच्चे तो पल जाते हैं, बस नाम हो गया, माँ बाप बन गए। तो ऐसे लोग कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही वैसे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं संस्कृति से। आप देख लो, इसके भी बच्चे हैं, इसके भाई के भी बच्चे हैं, है ना, माँ बाप ने की थी शादी, इनको कोई लेना देना ही नहीं है, अब इनके बच्चे भी हो गए। तो इस तरह से लोग भरे पड़े इंडस्ट्री में जो बिना शादी के माँ बाप बन जा रहे हैं, और तो इनको क्या लेना देना है, इनको कोई मतलब ही नहीं संस्कृति को बचाने से। इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, भाई इनके लिए तो, उनका तो खजाना खुला हुआ है, ये तो इतना कमा के रख जाएंगे कि बच्चे बैठ के खा लेंगे। तो आप लोग अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचाइए। ये बहुत ही खतरनाक जो है वो
एक रोग बनता जा रहा है। ये वेब सीरीज जो है ये हमारे बच्चों को बिगाड़ने में सबसे आगे रहेगी। आप ये देख लीजिएगा। तो इन वेब सीरीज से अपने बच्चों को बचाइए और ध्यान रखिए कि बच्चे ये सब ना देखें। और ये जो पौरुषपुर आ रही है इसमें तो ऐसा दिखाया है कि औरतों को तो बिल्कुल सिर्फ कामुकता की चीज और सिर्फ काम करने के लिए काम मतलब सिर्फ उसको जो है पुरुष की जो है वो काम पिपासा बुझाने की एक वस्तु बताई गई है। बस राजा का यही सोचना है और इसके लिए वो सब कुछ करता है और पूरी कहानी इसी से भरपूर है। तो आप सोच सकते हैं कितने बोल्ड सीन्स हैं, कितनी इंटीमेसी है और दिमाग जो है आपका देख करके खराब हो जाएगा। और मैं दावे से कहती हूँ कि ऐसे ऐसे सीन दिखाए हैं कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा, आप अपने विचार मुझे बताइएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां लेके आती रहूंगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, मैं अब इस उलझन सुलझन अपने चैनल पे बच्चों का कुछ नहीं दिखाऊंगी। बच्चों के लिए मैं एक अलग चैनल शुरू करने जा रही हूँ। जल्दी ही आपके सामने वो चैनल मैं प्रस्तुत करूंगी। और आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।